सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, उमेशपाल केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। लगातार पुलिस को तलाश थी और इस वक्त की ये अहम जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। तो लगातार पुलिस उमेशपाल के शूटरों को ढूंढ रही थी और इस वक्त ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। उमेशपाल हत्याकांड में ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, आपको बताते चले, असद को लेकर शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद में पहले भी अनबन हुई थी। अतीक चाहता था कि असद इस शूटर्स जो थे उमेशपाल हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन शाइस्ता परवीन की इसमें हामी नहीं थी और इसे लेकर शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं अतीक से नाराज थी। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उमेशपाल हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर। बताते चले आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। यूपी एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी और ये बड़ी जानकारी, यूपी एसटीएफ ने असद को मार गिराया है। तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर जब शूट आउट हुआ था, जब इस तमाम चेहरों को पहचान किया गया था और ये बड़ी जानकारी, उसमें असद का भी नाम शामिल था और ये बड़ी जानकारी, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम इसे लेकर छापेमारी कर रही थी, लगातार शूटरों को तलाश रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन ये बड़ी जानकारी, कहीं न कहीं पुलिस को बहुत बड़ी सफलता, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। लगातार यूपी एसटीएफ कई राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार पुलिस को शूटरों की तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे और आज ये बड़ी सफलता। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जब यूपी एसटीएफ ने उमेशपाल हत्याकांड के दो प्रमुख आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। देखिए ये एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को, क्योंकि एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमें लगातार असद और उसके तमाम सहयोगियों को तलाशने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक असद और जो दूसरे आरोपी थे फरार चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है, जब यूपी एसटीएफ ने इस केस के इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए अभी जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों के पास आई है, उसके मुताबिक झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में असद, जो कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही थी, और दूसरा आरोपी गुलाम, जो उसका सहयोगी है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने, यानी कि यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में यही प्रयागराज में इनकाउंटर में ढेर किया था, लेकिन अब असद, जिसको पिछले काफी दिनों से, तकरीबन 1 महीने से पुलिस तलाश रही थी, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था और इस वक्त चूंकि हम लोग प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद है, यहां पर पुलिस की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, माफ करिएगा, पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी। और इसी दौरान अभी ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए इस वक्त नारेबाजी भी शुरू हो गई है, चूंकि देखा जाए तो असद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी वकीलों में, कि जो वकील लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है, जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मार गिराया है। जो वकील लगातार इस एक्ट की मांग कर रहे थे, उनसे देखिए, तो ये अब तक की बड़ी खबर है। देखिए अंदर चूंकि सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान ही ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो उमेशपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको झांसी में पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि देखिए इससे पहले खबर आई कि कभी असद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो नेपाल में छुपा हो सकता था, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली भी गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली क्यों है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इस केस के, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि पुलिस
तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक का बेटा असद, जिसकी एनकाउंटर हो चुकी है। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया। 2 आरोपी गुलाम और असद का झांसी में एनकाउंटर किया गया है। असद और गुलाम के पास विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। आपको ये भी बताते चले, असद पर 5 लाख का इनाम था। लगातार पुलिस को असद और जो मुख्य आरोपी है उनकी तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। और आज इस वक्त ये बड़ी खबर, असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि असद नेपाल में छिपा हो सकता है, अलग अलग राज्यों में छिपा हो सकता है, और पुलिस अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेट करके लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। उसको झांसी में ढेर किया गया। देखिए ये यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ये नारेबाजी आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी असद और गुलाम का जो इनकाउंटर हुआ है उससे पब्लिक खुश है। हम अधिवक्ता होने के नाते ऐसे अपराधियों को जो योगी की सरकार ने सजा दिया है उनकी यही अंतिम सजा है, इसलिए जय श्री राम का नारा लगाए। जय श्री राम। देखिए ये प्रयागराज कोर्ट के बाहर की तस्वीर है जहां पर जो वकील है। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त थी। असद और शूटर पर लगातार जो पुलिस है वो तलाश कर रही थी, मुख्य आरोपियों की तलाश की रही थी। ये वो चेहरे हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी जब फुटेज निकल कर आया था तो इनकी पहचान हुई थी। लगातार असद की तलाश की जा रही थी, तमाम आरोपियों की तलाश की जा रही थी। लेकिन देखिए इस वक्त की बड़ी खबर,